आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ईमेल करना डायरेक्टली टैली प्राइम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल, ये मेल हमने टैली प्राइम से सेंड किया है डायरेक्टली। टैली प्राइम से हम कोई भी बिल, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी लेजर्स मेल कर सकते हैं अपने पार्टी को, चाहे वो संडे डेटर हो या क्रेडिटर हो। हम उसको कोई भी लेजर, इनवॉइसेस या कोई भी रिपोर्ट मेल कर सकते हैं डायरेक्टली टैली प्राइम से। तो आइए हम सीखते हैं कि टैली प्राइम से हम कैसे मेल कर सकते हैं। इसके लिए हम टैली प्राइम पे आ जाते हैं। यहाँ से हम कोई भी एक इनवॉइस खोलेंगे जिसको हमें मेल करना है। तो आइए हम एक सेल का वाउचर खोलते हैं। उसके लिए हम सेल्स रजिस्टर पे आ जाएंगे। सेल्स रजिस्टर पे आने के लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें आना है अकाउंट्स बुक में और फिर हमें आना है सेल्स रजिस्टर पे। तो हम ये वाला इनवॉइस खोल लेते हैं। मान लीजिए हमें इस इनवॉइस को मेल करना है। तो मेल करने के लिए हम यहाँ पे माउस से भी आ सकते हैं शेयर पे, या हम ऑल्ट एम करेंगे प्रेस तो हम मेलिंग पे आ जाएंगे। ऑल्ट एम जब हम प्रेस करते हैं तो हमें कॉन्फ़िगरेशन भी मिलता है मेल का। अगर हम डायरेक्टली मेल करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हैं। तो दोनों ही शॉर्ट कीज से आप मेल कर सकते हैं। जब हम कोई मेल करते हैं तो जिस पार्टी को हम भेजते हैं उसका ईमेल आईडी उसके लेजर में फीड होना चाहिए टैली में। यहाँ पे हमारा पार्टी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो जो इस पार्टी का ईमेल आईडी है तो वो हमें इस पार्टी के लेजर में पहले फीड करना होगा। और एक बार जब ईमेल आईडी फीड हो जाता है फिर आपको दोबारा ईमेल आईडी डालने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। आपको ना सेंडर का ईमेल आईडी डालना है, ना आपको रिसीवर का ईमेल आईडी डालना है। ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस होता है। एक बार आप ईमेल आईडीज फीड कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए सेव रहती है टैली में। सबसे पहले हम इस पार्टी का ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके लिए हम अल्ट्रेशन पे आ जाते हैं इस पार्टी के लेजर में। यहाँ पे हम करते हैं क्लिक और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल एंटर प्रेस। यहाँ पे हम लेजर अल्ट्रेशन स्क्रीन में आ चुके हैं और अब हम इस पार्टी का ईमेल आईडी फीड करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हमें मोर डिटेल्स में आना पड़ेगा जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल आई। तो हम कंट्रोल आई करेंगे प्रेस, या माउस से भी आ सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है ईमेल, फिर हमें एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे मेन जो होता है वो ईमेल आईडी होता है, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को फीड कर देना है। हमने ऑलरेडी ईमेल आईडी को यहाँ पे फीड किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वाला जो कॉलम है इसमें आपको पार्टी का ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है एंटर प्रेस करते हुए, और फिर आपको वापस आ जाना है। अब हम ये इनवॉइस मेल करेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्ट की प्रेस करेंगे कंट्रोल एम। यहाँ पे आ रहा है ईमेल फ्रॉम। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है जिस ईमेल आईडी से आप ये इनवॉइस मेल करना चाहते हैं इस पार्टी को। अगर आपने ऑलरेडी फ्रॉम वाला ईमेल आईडी नहीं बनाया हुआ है तो आपको यहाँ से क्रिएट पे जाना है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट पे। तो हम अपने कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देंगे और शो एडिशनल ऑप्शंस को हम करेंगे यस। यहाँ पे यूजर नेम में सेम ईमेल आईडी आ जाएगा जो हमने भरा हुआ है। ये वाला ईमेल आईडी हमारा जीमेल का है। आप अगर जीमेल या आउटलुक या याहू मेल का ईमेल आईडी फिल करते हैं तो ये नीचे में जो फिल होके आ रहे हैं पोर्ट नंबर, सर्वर एड्रेस, ईमेल सर्वर, इनको आपको चेंज नहीं करना है। जो आ रहा है इसको आपको ऐसा ही रखना है। यूज एसएसएल, इसको आपको यस करना है और उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ईमेल फ्रॉम ईमेल आईडी भी फिल हो चुका है और ईमेल टू ईमेल आईडी भी फिल हो चुका है। तो फ्रॉम और टू ईमेल आईडी फिल कर लिया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में इनवॉइस लिखा आ रहा है। आप चाहें तो इसको रहने दे सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और ईमेल मैसेज है, अगर आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं ईमेल में तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और हम एंटर प्रेस करेंगे। और अब हम यहाँ पे ईमेल का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें ईमेल ऑथेंटिकेशन पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपने जीमेल का पासवर्ड नहीं फिल करेंगे। इसके लिए हमें जीमेल में जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। वो वाला पासवर्ड हम यहाँ पे भरेंगे। तो जीमेल की सेटिंग्स में हमें सबसे पहले आ जाना है। जो हमने यहाँ पे फॉर्म में फिल किया हुआ है जीमेल आईडी, उसको हम खोल लेते हैं और फिर हम उसकी सेटिंग्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हम जीमेल पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे क्लिक और इसके बाद हमें मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सिक्योरिटी में जाना है।
यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे साइनिंग इन विद 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको आपको ऑन करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है तो आपको यहाँ से पहले इसको ऑन करना होगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है ऐप पासवर्ड। ये जो ऐप पासवर्ड आ रहा है सिक्योरिटी का, इसको आपको करना है क्लिक। यहाँ पे आपको जीमेल का पासवर्ड फिल करना है वेरिफिकेशन के लिए, तो हम इसका पासवर्ड फिल कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऐप नेम में लिखना है टैली, और फिर आपको यहाँ पे करना है क्रिएट पे क्लिक। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हो चुका है। ये वाले पासवर्ड को आपको कॉपी कर लेना है और इसको आपको सेव करके रख लेना है, और हमें इसी पासवर्ड को टैली प्राइम में फिल करना है। इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डन बटन को करना है क्लिक। अब हम टैली प्राइम पे आ जाते हैं। अब हम इस पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये मेल हो रहा है और ये मेल सेंड हो चुका है। अब हम अपने मेल पे आ जाते हैं, सेंट मेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो मेल भेजा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड यूजिंग टैली। ये ऑटोमेटिक मेल है जो टैली से भेजा जाता है। यहाँ पे आप कुछ चाहें तो लिख भी सकते हैं, वो ऐसा ही यहाँ पे लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप अटैचमेंट भी देख सकते हैं खोल के, हमने जो भेजा है सेल्स इनवॉइस, ये वो अटैचमेंट है। अभी हमने सेल्स वॉचर का मेल भेजा है। हम चाहें तो कोई लेजर भी भेज सकते हैं या कोई और रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे सेल्स रजिस्टर पे आ चुके हैं। अब मान लीजिए हमें ये मेल करना है, तो हम यहाँ से कंट्रोल M प्रेस करेंगे। यहाँ पे ईमेल फ्रॉम में ऑटोमेटिकली हमारा मेल आ रहा है, हमें एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे ईमेल 2 में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मल्टीपल एड्रेस, न्यू एड्रेस, इस पार्टी का एड्रेस। सेल्स रजिस्टर में बहुत सारे पार्टीज का बिल होता है, तो हम उस केस में मल्टीपल एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ऐसा करने से सब पार्टी को मेल चला जाएगा। अभी हमारे पास एक ही पार्टी है इस सेल्स वॉचर में, तो हम इसी को मेल भेजेंगे। हम इसके लिए इस पार्टी का ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में सेल्स रजिस्टर आ रहा है, इसको हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग टू PDF लिखा आ रहा है और इसी के साथ मेल सेंड हो चुका है। अब हम अपने सेंट मेल पे आ जाएंगे फिर से। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेल सेंड हो चुका है। ये डे बुक का PDF फाइल भी यहाँ पे आ रहा है। अभी हमने जो 2 मेल किए उसमें हमने PDF डॉक्यूमेंट्स को मेल किए हैं। हम चाहें तो PDF के अलावा भी दूसरे फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स भी मेल कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा ये सीखते हैं। मान लीजिए हम ये वाला इनवॉइस इस पार्टी को एक्सेल फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं, उसके लिए हम इस वॉचर पे आ जाएंगे। फिर हम कंट्रोल M प्रेस करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल फॉर्मेट में PDF लिखा आ रहा है। मान लीजिए मैं एक्सेल फॉर्मेट में इस इनवॉइस को भेजना है इस पार्टी को मेल पे, तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे फाइल फॉर्मेट पे आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम फाइल फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लेंगे एक्सेल और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल फॉर्मेट में एक्सेल स्प्रेडशीट लिखा आ रहा है। अब हम यहाँ से एस्केप की प्रेस करेंगे और अब आप देख सकते हैं फाइल फॉर्मेट में एक्सेल स्प्रेडशीट लिखा आ रहा है। अब हम इसको मेल कर देंगे, ईमेल बटन को प्रेस करेंगे या हम डायरेक्टली M बटन को प्रेस कर सकते हैं तो भी मेल हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे क्लिक। एक बार पासवर्ड फिल कर लेने के बाद जब तक हम टैली को बंद नहीं करते तब तक वही रहता है, तो हमें दोबारा से पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं है। हम एंटर प्रेस कर देंगे और अब आप देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग टू एक्सेल लिखा आ रहा है और अब ये मेल हो चुका है। अब हम फिर से सेंट मेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा मेल है और आप ये देख सकते हैं अटैचमेंट में एक्सेल फाइल है, तो ये वाला इनवॉइस हमने एक्सेल फॉर्मेट में मेल कर दिया है। तो हम इस तरीके से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं टैली प्राइम से।
तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे हम टैली प्राइम से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं और हम कैसे टैली से मेल करने के लिए ईमेल पासवर्ड जनरेट करते हैं जीमेल से। ये सभी हमने पूरी डिटेल में सीखा है। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।